हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम का फाइनल मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये बिल्कुल नया मॉडल पेपर है, आपका नया पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, जो स्पेशली 2023 के लिए इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो है ना टोटली यहाँ पे 80 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में जो है ना आपको 80 में 80 दिलाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट यहाँ पे लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में फाइनल में जो है ना दोस्तों 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जिनमें आपको किन्हीं 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि 1 से 80 तक जो प्रश्न बताए ना, तो आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है ना किन देशों के बीच हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी ना 2 देशों के बीच हुई थी। मतलब कौन कौन सा देश था, वो आपका रूस और जर्मनी था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना, उसको हम लोग किस समझौता के नाम से जानते हैं। तो उसको जो है ना हनवी समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड कहाँ पे पारित हुआ था, लाहौर में पारित हुआ था। और कब हुआ था, 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। इसको ये वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न ये कराएगी। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो ना किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड वल्लभ भाई पटेल को किसान मतलब सरकार की उपाधि जो दी गई थी ना, सरदार की उपाधि बारदोरी किसान के आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो हुआ था ना कब पारित हुआ था। काफी सिंपल प्रश्न है। तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो हुआ था ना मध्यम वर्ग का शोषण हुआ था, सॉरी श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो औद्योगिक क्रांति थी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी ना किस दशक से हुई थी। तो 1990 के दशक से हुई थी। ठीक है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराएगी। आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो फ्रेंड गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी ना दोस्तों कहाँ से हुई थी। तो चीन से हुई थी। और दोस्तों आपके एग्जाम में
एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो यही चीन देश में ही हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एक प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी कि आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये आर्सेनिक तत्व का जो संकेंद्र है ना बढ़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी आपको बताना है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, ठीक है। यानी कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड बिहार में यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो बिहार में जो है ना लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र में क्या है वन का फैलाव है, यानी कि विस्तार है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारत में जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। कौन से राज्य में, राजस्थान राज्य में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर प्रश्न ये कराएगी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना कौन सा उद्योग है, चीनी उद्योग है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे खिलौना उद्योग हो जाएगा। सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना खिलौना उद्योग है। और ये भी प्रश्न जो है ना हम आपको काफ़ी और पढ़ा चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो फ्रेंड देश में जो है ना 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है ना 6283 किलोमीटर है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन किन स्टेशनों के बीच चली गई थी। तो मुंबई और ठाणे के बीच चली गई थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होती है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य वही आपको बताना है। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ये प्रश्न भी हम आपको काफ़ी और पढ़ा चुके हैं। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता कमजोर करती है सत्ता। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता कमजोर करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड इस वर्ष क्या हुआ था कि देश में
आपत्तकाल लागू हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है ना क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना किन राज्यों से संबंधित है, तो फ्रेंड ये जो है ना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य से नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। आपको बताना है कि दल बदल कानून जो है ना निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो फ्रेंड ये जो है ना सांसद और विधायक यानी कि ये दोनों पर दल बदल कानून लागू होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ था ना कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ये औद्योगिक क्षेत्र क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो कृषि क्षेत्र होते हैं ना इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, ठीक है। तो जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होगा तो वह देश क्या कहलाएगा दोस्तों, विकसित देश कहलाएगा। और दोस्तों हमारा देश भारत क्या है, मतलब अविकसित है, मतलब पूरी तरह से विकासशील देश कहेंगे, ठीक है। हमारा भारत जो देश है ना क्या है, विकासशील है, ठीक है। और दोस्तों विकसित देश जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ये सब देश क्या है आपका विकसित देश है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये पटना जिले की आय क्या है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जो सीवर जिले है ना इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो फ्रेंड आपको बताना भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना सबसे पहले कब किया गया था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो काफी सिंपल प्रश्न है, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो फ्रेंड यहाँ पे ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएंगे, कोयला हो जाएंगे, पेट्रोलियम हो जाएंगे और विद्युत हो जाएंगे। यानी कि ये सभी क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराएगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फ्रेंड यहाँ पे फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया और ये कोका कोला, ये सभी कंपनी जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड 15 मार्च को जो है ना उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता जो है ना कहाँ पे शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग को शिकायत करेगा उपभोक्ता, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराएगी। आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख कारण है ना क्या है, समुद्र में भूकंप का आना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ पे है दोस्तों,
तो फ्रेंड ये जो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है ना कहाँ पे है वही आपको बताना है, ठीक है। तो जादू घोड़ा है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जादू घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी कहाँ आती है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए समुद्र में भूकंप का आना ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और दोस्तों ये सुनामी जो है ना किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी शब्द है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो फ्रेंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 45 नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रेंड पानी की कीमत में वृद्धि था। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मयूर भी कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया था, तो फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो काफी सिंपल प्रश्न है, तो भूमि विकास बैंक है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण को सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को, और इनके साथ साथ वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, यानी कि ये सभी को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क जो है ना कितना रुपया लगता है, तो फ्रेंड इनमें से जितने भी रुपया दिया गया है ना, तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए इनमें से कोई भी शुल्क नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमोट सेंसिंग उपग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, का प्रयोग किस लिए होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको आप देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़ा संग्रहण करना ही उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या फिर संसाधनों की खोज के लिए, या फिर आपका दूरदर्शन के लिए, तो फ्रेंड मौसम विज्ञान के लिए इसका उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह का, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है ना भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो ये देहरादून जो है ना भूकंप का सबसे सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य को हम लोग क्या कहेंगे, पिछड़ा राज्य कहेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष मतलब कौन कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ना क्या कहते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बात जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 4 को ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ना क्या होगा, बहुसंख्यों का शासन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो फ्रेंड अलगाववाद है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कोयला का भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में कोयला समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भू संकलन है, ठीक है। तो फ्रेंड ये भू संकलन एक प्रकार का क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर की तल के कंपन का परिणाम क्या है दोस्तों, सुनामी है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला जो भूकंप तरंग है ना, पी तरंग है। कौन सा तरंग है, पी तरंग। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहते हैं, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा के केंद्र है, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, वही आपको बताना है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि किन राज्य में वन का जो है ना सबसे अधिक विस्तार है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में क्या है दोस्तों, वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि रियल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है मेट्रो रेल सेवा, तो दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो लागू हुआ था, यानी कि किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है, वही पूछ रहा है आपका। तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी ना, कब हुई थी, वही आपको बता देना है। तो 1925 ईस्वी में हुई थी, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था ना, कब हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध है, ठीक है, यानी कि हीराकुंड बांध जो है ना दोस्तों कहाँ पे है, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उड़ीसा में है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप जो है ना कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि सुंदरवन है, यानी कि सुंदरवन कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। हालांकि इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहां से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना रबी फसल है। तो फ्रेंड यहाँ पे गेहूं जो है ना रबी फसल है। इनके अलावा आपका धान हो गया, ज्वार हो गया और आपका जूट हो गया, ये तीनों क्या होती है, आपका खरीफ फसल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे
प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो पटना नगर है ना, बिहार का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कुशेश्वर स्थान जो है ना किस जिला में स्थित है। तो फ्रेंड ये कुशेश्वर स्थान जो है ना कहाँ पे स्थित है, दरभंगा में स्थित है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का फाइनल मॉडल सेट हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इस मॉडल सेट में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम आपको पढ़ाए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए तो मॉडल सेट को पढ़ के जो है ना आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो क्लास में जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना हो तो उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है ना हम वेबसाइट में डाल देंगे। हम रात में बताएंगे कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 9 बजे रात्रि में भी क्लास होगी, तो यहाँ पे रात 9 बजे क्लास में जरूर जुड़िएगा क्योंकि काफ़ी धमाकेदार क्लास होती है उस समय भी। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखते हैं और क्लास का टाइम को नोट कीजिए। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है जो कि आज हुआ था, फिर यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है और यहाँ पे मॉर्निंग 6 बजे सुबह में भी क्लास होगी। तो ये 4 क्लास को भी करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्लास यानी कि रात्रि 9 बजे वाला क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से आप जो है ना इसी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो या फिर कोई किसी भी तरह का अपडेट हो तो आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।